क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कार में डाला जाने वाला E20 फ्यूल इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है? कुछ दिन पहले भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के संगठन SIAM यानी सियाम ने गवर्नमेंट को एक लेटर भेजा और उस लेटर में कहा गया कि कुछ व्हीकल्स के इंजन पार्ट्स में क्लोराइड कंटेमिनेशन के कारण कोरोजन देखने को मिला। लेकिन फिर अचानक सियाम ने वही लेटर वापस क्यों ले लिया? क्या E20 फ्यूल अनसेफ है या यह सिर्फ फ्यूल क्वालिटी मैनेजमेंट का मामला है? आज हम इस पूरे विषय को साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और यूपीएससी पर्सपेक्टिव से समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज सियाम। SIAM। SIAM का अर्थ है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। ये भारत की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनीज का इंडस्ट्री बॉडी है। इसके मेंबर्स में मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हुंडई, टोयोटा, होंडा, किया, अशोक लैंड लेलैंड जैसी बड़ी कंपनी शामिल हैं। और जब सियाम कोई कंसर्न उठाता है तो गवर्नमेंट और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दोनों उसे बड़ी गंभीरता से लेते हैं। इसीलिए ये समाचार पूरे देश में चर्चा का विषय बना है। व्हाट इज द एक्चुअल न्यूज़? कुछ फेल्ड व्हीकल्स की इंजन कंपोनेंट्स की जांच के दौरान कुछ ऑटोमोबाइल कंपनीज ने पाया कि फ्यूल इंजेक्टर्स, फ्यूल पंप, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन वाल्व और कुछ नया मेटालिक कंपोनेंट पर क्रोजन दिखाई दिया। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ फेल्ड पार्ट्स पर क्लोराइड डिपॉजिट्स देखे गए। इसी आधार पर सीएम ने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को एक लेटर भेजा। लेकिन बाद में सीएम ने कहा यह डेटा अभी पूरी तरह वैलिडेटेड नहीं था और फर्दर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। और इसके बाद सीएम ने अपना लेटर वापस ले लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इंडस्ट्री और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने कई करेक्टिव मेजर्स स्टार्ट कर दिए हैं। व्हाट इज E20 फ्यूल, वो भी जान लो। E20 आखिर है क्या? E20 का अर्थ है 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। एथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो मेनली सुगर कैन, मोलेसेस, मेज, ब्रोकन राइस और एग्रीकल्चरल बायोमास से बनाया जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि भारत हर साल करोड़ों डॉलर का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। और यदि इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ती है तो ऑयल इंपोर्ट कम होगा, कार्बन एमिशन कम होगी और फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी और एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी। और यही कारण है कि E20 भारत की ग्रीन एनर्जी स्ट्रेटजी का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब साइंस ऑफ क्लोराइड कंटेमिनेशन भी समझनी जरूरी है। क्लोराइड आखिर नुकसान कैसे पहुंचाता है? केमिस्ट्री में क्लोराइड एक नेगेटिवली चार्ज आयन है और यदि फ्यूल में क्लोराइड कंटेमिनेशन हो जाए और उसके साथ मॉइस्चर भी मौजूद हो तो ये मेटालिक सरफेस पर इलेक्ट्रोकेमिकल क्रोजन स्टार्ट कर देता है। और क्रोजन का अर्थ है मेटल का धीरे धीरे खराब होना। लेकिन क्लोराइड सामान्य रस्ट की तरह क्रोजन नहीं करता। ये पैदा करता है पिटिंग क्रोजन। इसमें मेटल की सतह पर छोटे छोटे गहरे खड्डे बन जाते हैं। धीरे धीरे यही पिट्स फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल लाइन, सेंसर्स, फ्यूल पंप और इंजन कंपोनेंट्स को परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं। इसी कारण ऑटोमोबाइल कंपनीज थोड़ी चिंतित हुई। अब एक्सेस मॉइस्चर और रियल इशू क्या है इसके बारे में भी जान लो। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। श्याम ने बाद में कहा कि मुख्य समस्या जो मेन इसकी प्रॉब्लम है वो क्लोराइड नहीं बल्कि एक्सेस मॉइस्चर है, वो भी हो सकती है। और अब प्रश्न ये है कि मॉइस्चर डेंजरस क्यों है? क्योंकि इथेनॉल इज हाइग्रोस्कोपिक और इसका अर्थ है इथेनॉल वातावरण से पानी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। यदि फ्यूल में ज़्यादा मॉइस्चर पहुंच जाए तो फेज सेपरेशन हो सकती है। फिर इस स्थिति में पेट्रोल और इथेनॉल अलग अलग लेयर्स बना लेते हैं और इसका रिजल्ट ये होगा कि इंजन मिसफायर होगा, पुअर कंबस्शन होगा, फ्यूल इंजेक्टर प्रॉब्लम्स आएंगे, क्रोजन आएगा और रिड्यूस्ड फ्यूल एफिशिएंसी और कोल्ड स्टार्टिंग डिफिकल्टी। यानी समस्या इथेनॉल नहीं बल्कि खराब फ्यूल क्वालिटी और कंटेमिनेशन है। व्हाई वाज दिस लेटर विड्रॉन, ये भी जानने वाली बात है। श्याम ने लेटर आखिर वापस लिया क्यों? क्योंकि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी नहीं हुई थी, कलेक्टेड डाटा लिमिटेड था और इंडस्ट्री ने यह महसूस किया कि फाइनल जो कंक्लूजन निकालना जल्दबाजी होगी। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने बताया कि वे हर रोज हजारों फ्यूल सैंपल्स की टेस्टिंग करती है और वाटर इनग्रेस और फ्यूल कंटेमिनेशन, स्टोरेज क्वालिटी और ट्रांसपोर्टेशन स्टैंडर्ड्स लगातार मॉनिटर किए जाते हैं। इसलिए श्याम ने कहा कि फर्दर वैलिडेशन इज रिक्वायर्ड और यही रिस्पॉन्सिबल साइंटिफिक अप्रोच कहलाती है। इंटरनेशनल एग्जांपल्स देखें तो भारत कोई अकेला देश नहीं है। ब्राजील लगभग 50 सालों से E20 फ्यूल उपयोग कर रहा है
यूनाइटेड स्टेट्स में E10, E15 और फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स में E85 तक इस्तेमाल होता है। सो इन देशों का अनुभव बताता है कि यदि फ्यूल क्वालिटी, व्हीकल डिजाइन, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर और टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स अच्छे हों, स्ट्रांग हों, मजबूत हों, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग पूरी तरह सक्सेसफुल हो सकती है। अब इसको यूपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो ये विषय जुड़ता है जीएस पेपर 3 से, जिसमें एनर्जी सिक्योरिटी, बायोफ्यूल्स, ग्रीन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और पॉसिबल मेंस क्वेश्चन, जो कि डिस्कस दी अपॉर्चुनिटीज एंड टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इंडियाज इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, सजेस्ट मेजर्स फॉर इंश्योरिंग फ्यूल क्वालिटी एंड व्हीकल सेफ्टी। सो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं E20 फ्यूल, एथेनॉल, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस, कोरोजन, फेस सेपरेशन और बायोफ्यूल्स पॉलिसी। सो फ्रेंड्स, इस पूरी घटना से सबसे बड़ी सीख तो क्या मिलती है कि टेक्नोलॉजी केवल इनोवेशन से ही सक्सेसफुल नहीं होती, उसके साथ चाहिए साइंटिफिक वैलिडेशन, क्वालिटी एश्योरेंस, कंटिन्यूस टेस्टिंग, स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। सो E20 फ्यूल भारत के ग्रीन फ्यूचर की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन इसकी सफलता तभी सुनिश्चित होगी जब फ्यूल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का पूरी तरह पालन किया जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और काशिप एजुकेशन चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।